हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो हम अपनी कंटिन्यू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट की। उससे पहले अगर आपने हमारी इससे पहले की सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड की वीडियोस अगर नहीं देखी है तो आप उन्हें ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम अपनी लास्ट वीडियो ऑन सिंपल इंटरेस्ट उसको कंटिन्यू करते हुए हम लास्ट वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्व करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% पर एनम for 3 years and 4 years differs by ₹45। द सम इज सम बताना है, यानी कि हमें बताना क्या है कि इसका सम और ये डिफरेंस कितना दे रखा है ₹45 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे रखा है और टाइम क्या है 3 ईयर्स और 4 ईयर्स दे रखा है। तो देखो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू में टी परसेंट ऑन किसका ₹100 पे ना। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो आर इंटू टी, देखो आर की वैल्यू तो हमारे पास क्या दे रखी है, फिर 5% दे रखी है और टाइम क्या, एक के लिए 3 दे रखा है, एक के लिए कितना दे रखा है 4 दे रखा है। ठीक है, ये 1 और ये 2 मान लिया। तो एक के लिए तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 3, आर इंटू टी परसेंट दे रखा है ना, तो 5 इंटू 3 क्या 15%। दूसरे के लिए क्या है 5 इंटू 4 20%। ठीक है, ये हमारे पास क्या मिल जाएगा इसका सिंपल इंटरेस्ट का। अब देखो सिंपल ₹100 के ऊपर कितना मिल जाएगा 15 और 20, और या फिर हम बोल सकते हैं 15% और 20% ऑन प्रिंसिपल के ऊपर। तो इसको 5 से कैंसिल हो सकता हूँ 3, और ये 4 टाइम्स 5 से 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 क्या 15 होता है, 5 इंटू 4 क्या 20 हो जाता है ये। तो 3 और 4 ये हमारे पास इसका मिल जाएगा। यानी कि डिफरेंस जो होता है ना, देखो डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, ये जो 15% और 20%, यानी सिंपल इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 15% और 20%। तो 15 + 5 यानी कि 5% का डिफरेंस आ रहा है ना। इस 5% की वैल्यू उसने क्या दे रखी है 42। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स डिफर्स बाई ₹45, यानी सिंपल इंटरेस्ट 42 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम 5% पर एनम के हिसाब से किसी भी मूलधन के ऊपर अगर ब्याज लगाते हैं, 3 साल के लिए लगाते हैं और एक बार 4 साल के लिए लगाते हैं, तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है ना वो 42 आ रहा है। तो वो क्या सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है ना, 5% का डिफरेंस आ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, और इसकी वैल्यू दे रखी है 42 हमारे पास। तो 5% की वैल्यू कितनी होगी 42, 1% की कितनी हो जाएगी 42/5, और 100% की कितनी हो जाएगी 42/5 इंटू में 100, कितना हो जाएगा 5 से 2 टाइम्स और 0 क्या हो जाएगा 42 इंटू 20 क्या 840। ये हमारे पास क्या आ जाएगी 100%। प्रिंसिपल क्या 100 होता है ना, 100% के ऊपर ये वैल्यू मिल रही है, तो प्रिंसिपल क्या 100%, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 100% की 840। तो हमारे पास जो हमने पूछा था, सम पूछ रखा था, यानी प्रिंसिपल जो पूछ रखा था उसकी वैल्यू क्या आ गई 840। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए मनी लेंडर फाइंड्स दैट ड्यू टू fall in the annual rate of interest from 8% to 7 into 3/4%. His yearly income diminishes by ₹61.50. His capital is, यानी कि कैपिटल का मतलब यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल। तो देखो मतलब वो क्या कह रहा है हमारे पास कि कोई जो है उधार दे रहा है, मतलब 8% के रेट के ऊपर दे रहा है पहले, और उसके बाद उसका वो उसको एक उसके अंदर डिक्रीज आ जाता है 7 इंटू में 3/4। ठीक है, तो इतने परसेंट के ऊपर रेट के ऊपर दे रहा है, तो उसकी एनुअल जो इनकम होती है ना वो 61.50 जो है कम हो जाती है इतने रुपीज़। तो हमारे पास हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है आर इंटू टी परसेंट। ठीक है, अब देखो हमारे पास एनुअल इनकम कितना बोल रहा है, क्या बता रहा है ये इस ईयरली इनकम कह रहा है ना, ईयरली इनकम मतलब 1 ईयर है ना, तो टाइम की वैल्यू तो 1 ईयर होगी, आर की वैल्यू क्या है 8%, तो 8% इंटू 1 और 7 इंटू 3/4 इंटू 1 हो गया। तो ये तो आ जाएगा यहाँ पे क्या 8%, और यहाँ पे क्या आएगा 7 इंटू 3/4। इसको क्या लिख सकते हैं 7 चौक 28, 28 + 3 क्या 31, तो 31/4% हो गया। ठीक है, अब ये तो इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस कितना इन दोनों के बीच का अंदर, इसमें क्या डिफरेंस ही बता रहा है ना ये कि वो कितना डिक्रीज कितना हो जाता है 61.50 का डिफरेंस आ जाता है, इतना कम हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होएगा 8 - 31/4, कितना डिफरेंस आता है 8 चौक 32, 32 - 1,
देखो 8 माइनस 31/4, 8 चौक 32 माइनस 31 या 31 क्या हो जाएगा 1/4, तो 1/4% हो गया। इस 1/4% की वैल्यू उसने दे रखी है 61.50, ये उसने इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब हमने इसको सोल्व करना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये 61.50। तो इसकी वैल्यू इसको 1% की क्या हो जाएगी, 1/4 है ना, 1/4% की वैल्यू 61.50, 1% की क्या हो जाए 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 61.50 इंटू में 4, वैल्यू क्या मिल गई हमें 0, ये 6 और ये 246.00, तो ये 246 लिख सकते हैं इसको हम। और 100% क्या हो जाएगा 246 और 00, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई इधर हो रहा है तो 100 से इधर मल्टीप्लाई होएगा, तो 246.0। यही 100% ये क्या प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई यहाँ पे, कैपिटल यानी जो पूछ रखा है उसकी वैल्यू क्या है 24600। अब देखो हमें मुश्किल से कितना टाइम लगा, हमने सिर्फ कितना किया है, हमें इतना ज़्यादा कुछ चीज़ लिखने की जरूरत नहीं होती, ये चीज़ें हम इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 8% से कितना डिफरेंस आ रहा है 7 इंटू 3/4 आ रहा है, तो 8% और 7 इंटू 3/4 यानी कि कितना होता है हमारे पास 31/4। डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 माइनस 31/4 कितना आ जाएगा 32 माइनस 31, 1/4% की वैल्यू कितनी 61.50 दे रखी है, तो 1% की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई बाई 4 और 100% की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। तो इसको बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 00 लगा दो साथ में, हमारे पास क्या हो गया इसका डायरेक्टली ये आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अब हम। क्वेश्चन क्या अब हमारे पास देखो, सिंपल इंटरेस्ट इज 4/9 ऑफ प्रिंसिपल एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 4/9 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, 4/9 इंटू पी। तो अब देखो सिंपली हम इसको फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आर इंटू में टी % ऑफ पी आ गया, मल्टीप्लाई बाई पी है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/9 टाइम्स ऑफ पी। और टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट देख, नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्केयर, परसेंट को हटाएंगे तो क्या आएगा अपॉन में 100 इंटू में पी इज इक्वल टू ये क्या 4/9 पी, पी से पी कैंसिल हो गया हमारे पास, बच क्या गया देखो सिंपल आर स्केयर इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 100 इधर जाएगा तो 400 अपॉन में 9, तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी ये 20 अपॉन में 3 लिख सकते हैं इसको, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2/3% या 20/3%, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।